वेट कर रहे हैं, बाकी तो सभी कंप्लीट हो गया। पीवन कब आएगा? कौन कहते ओके अभी आप मुझे एक बार होस्ट बना देना। मैं आपको ही बनाऊँ ये आप भाई नहीं लेंगे हाँ। now finally you can check sir। या ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay, awesome, thank you। और लोग कनेक्ट हो गए हैं, थैंक यू सो मच। सब लोग वापस बड़े रफ्तार में कनेक्ट हुए। हाँ that's great। और देखिए, अभी मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन में दिखाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको प्रेजेंटेशन बहुत कुछ समझा देगा। कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे आज। कंपनी की प्रोफाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सब लोग आ गए हैं, है ना, और बने रहिएगा लगातार। और एक बार आप लोग सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखें ताकि कोई बैकग्राउंड साउंड ना आए। राइट ऊपर जो लिखा हाई साइड में रख सकते। राइट, ठीक है, लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं। और सर अगर अब आपकी साइड को होस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना तो को होस्ट भी बना दीजिए, अगर आपकी साइड को होस्ट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तुमने प्लान लेते वक्त में को होस्ट को अपने ऑप्शन लिया नहीं है शायद, क्योंकि वो आता नहीं है ऑप्शन। सर स्क्रीन शेयर हो गया हो तो आप होस्ट शाहिद सर को बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्क्रीन शेयर एक बार कर दीजिए, फिर शाहिद या सर को होस्ट कर एग्जैक्टली दीजिए। एग्जैक्टली प्लीज सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर ऐसा कर सकते हो। राकेश सर आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए और मुझे होस्ट बना दीजिए। राइट, जस्ट अ मिनट। ये लो, मैंने आपको बना दिया, बन गया आप होस्ट। ठीक है, अब आप इसको एक बार म्यूट कर दीजिए। जितने भी लोग हैं सबको एक बार म्यूट कर दीजिए। राइट, मेरी आवाज आ रही है ना? सर वॉइस क्लियर है, यू कैन कंटिन्यू। राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आज आपसे हम लोग जो बात करने वाले हैं, कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। पिछले कई महीनों से इस ग्रुप के अंदर काम चल रहा है और सारे लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। एक बार अनम्यूट कर लेना, देखो कोई म्यूट कर लीजिए भाई, एक बार देखिए कौन तो है। यस, ठीक है। तो अभी अब आपसे जो हम लोग कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, वो उस कंपनी की प्रोफाइल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्लान को भी समझेंगे, लेकिन बिजनेस प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी की प्रोफाइल को समझना कि जिस कंपनी में आपकी आईडी क्रिएट हुई है, राइट, जिस कंपनी में आपकी आईडी क्रिएट हुई है उस कंपनी। ये आवाज कैसी आ रही है? एक मिनट। शाहिद सर आपका माइक चालू है। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आपको मैं एक चीज मैं बता दूं, जो कंपनी की प्रोफाइल को समझना कितना जरूरी है। और आप सब में कितने, आप 90% लोग ऐसे होंगे जो कंपनी में पहले से काम करते आ रहे हैं, और किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 5 महीने हुए हैं, कोई 1 साल से इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस को करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिजनेस में बिल्कुल नए हैं। ये प्लान सब, ये प्रोफाइल जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये सबके लिए अप्लाई होता है। करेक्ट, सबके जो बिजनेस में फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए भी, जो पहले से आए हैं उनके लिए भी। प्रोफाइल को समझना इतना जरूरी है कि इसके बिना आप आगे अगर बढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी फंसावट होने की पूरी चांसेस हैं। राइट, कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी बात जब आती है, जब बिल्कुल ही जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये चीज क्या है, ये कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री को भी समझना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में भी अपडेट्स लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बीच में स्लाइड आएगा उसमें आपको शॉर्ट में मैं लेके चलूंगा। इंडस्ट्री की आपको प्रेजेंटेशन जब देखना है तो वो आपको मैं डिटेल आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि आपको इंडस्ट्री की नॉलेज आपको हो जाए। राइट,
तो मैं जो आज आपसे बात करूंगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। देखिए, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये सब चीजें कुछ कुछ जो पहले से काम कर रहे हैं ना, आप लोग अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर कर लो। ये जो बिजनेस है, राइट, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बाकी इंडस्ट्री की तरह ही काम करते हैं, करेक्ट। हमारी जो कंपनी है उनका भी जो है वो सेम पैटर्न होता है काम करना। उनके पास स्टॉक बाहर से मंगा रहे हैं, स्टॉक को स्टोरेज कर रहे हैं, तो स्टोरेज करने के बाद उनका पीएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सारी कैलकुलेशन जो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर होता है वही सेम कैलकुलेशन आपको इस इंडस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलेगा, राइट। अब होगा क्या इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के अंदर जब लोग आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ अलग ही चीज है, ठीक है। अलग इसलिए लगता है क्योंकि उनकी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो उनको बिजनेस बहुत हल्का दिखता है, राइट। एक बार देखना शाहिद, ये कौन कौन है जो थोड़ा सा पेन पेपर, आई मीन कुछ स्क्रैचेस आ रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। जस्ट अ सेकंड। महेंद्र है, महेंद्र कोई हमें कनेक्टेड है क्या? महेंद्र जी, रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे आप कोई भी चीज ना करें क्योंकि ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। है, ठीक है। अभी जो मैं आपसे बात करूंगा, जिस कंपनी के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं, इसको किसी तरीके से हटा सकते हो क्या शाहिद? यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो एटमी की प्रोफाइल को डिस्कस करना। एटमी की प्रोफाइल देखिए, जिस कंपनी, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहा था वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के डेट में वही इंडस्ट्री है जो आप बचपन से लेकर आज तक देखते आए हो, राइट। उसकी क्या कैलकुलेशन होती है? सिंपल सी गणित होती है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है, एक कस्टमर है जो एंड यूजर है। तो कंपनी और जो हमारे एंड यूजर हैं उसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, इसमें कई सारे इमीडिएटर बैठे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं, रिटेलर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, सीएनएफ एजेंट कहते हैं, ठीक है, और स्टॉकिस्ट कहते हैं। ये सारे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ये हमारे और कंपनी मैन्युफैक्चरर के बीच में होते हैं, और इसको हिंदी में आप बिचौलिया भी कह सकते हैं, राइट। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है हमारे तक सामान जब भी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जिस कॉस्ट पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते लगभग वो कम से कम 5 गुना उसकी प्राइस हो जाती है। कोई सामान अगर मान लो कि 10 रुपए 5 रुपए में बन रहा है, उसकी प्राइस 50 रुपए हो जाती है। कोई सामान अगर 2 रुपए में बन रहा है, उसकी कॉस्ट 10 रुपए हो जाती है, करेक्ट। तो कंपनी की जो लागत होती है अप्रॉक्स 30% के आसपास होती है। जो एमआरपी हम लोग पे करते हैं उसका 30% ही कंपनी की खर्चा लगता है उसको बनाने में। तो ये 70% पैसा कहाँ चला जाता है? ये 70% पैसा जो है इन्हीं बिचौलियों में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अपना जो ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है उसके अंदर ये 70% पैसा इन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने आकर के ये जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया और उनको कहा कि इतने लोगों को हमें बीच में रखना ही नहीं है। ना हमें सीएनएफ एजेंट चाहिए, ना हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, ना मार्केटिंग करनी है, ना स्टॉकिस्ट चाहिए, ना रिटेलर चाहिए, ठीक है, ना होलसेलर चाहिए। इन सबके बीच में जो 70% पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, यही 70% पैसा का बिजनेस ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको देती है, आपके जो देती है, हमारे जैसे लोगों को देती है, राइट। यानी कि आज मैं इस बिजनेस से एसोसिएटेड हूं तो मैं इस 70% पैसे के लिए ही काम कर रहा हूं। आप इस बिजनेस में आए हो तो उसी 70% के लिए आप इस पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आए। और ये 70% पैसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, हजारों करोड़ों में होता है, करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे विश्व में एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो लगभग सबसे ज्यादा मिलीनियर पैदा किया है पूरे के पूरे पृथ्वी, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। जब आप सर्च करोगे, और ये सर्च करने के बाद रिपोर्ट ये कहती है आज पूरे वर्ल्ड में कम से कम कुछ भी नहीं करते करते हजारों मल्टीनेशनल, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हजारों कंपनी काम कर रहे हैं। ओवरऑल जो टर्नओवर होता है वो 14 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। और ये 14 लाख करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है ना, इसके थ्रू जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 70% जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, इस 70% जो पैसा जिन लोगों को मिल रहा है उससे जो मिलीनियर बन रहे हैं, लखपति करोड़पति जो लोग बन रहे हैं, उनकी संख्या पूरे विश्व में एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। अब आप सोचो,
मिलेनियर की जब बात होती है तो ना बैंकिंग सेक्टर हमारे से पीछे है, हमारे से टेलीकॉम सेक्टर हमारे से पीछे है, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की जब हम लोग बात करते हैं वो इंडस्ट्री हमारे से पीछे है। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टॉप पे आती है मिलेनियर की जब हम लोग बात करते हैं, करेक्ट। तो मैक्सिमम मिलेनियर निकालने वाली जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और लकीली आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हो या जुड़ने वाले हो, राइट। अब हम लोग जो आपसे बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसी इंडस्ट्री के अंदर 2009 में एक कंपनी आती है। ठीक है, ये इंडस्ट्री अप्रोक्स 125 साल पुरानी इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में आए हुए इसको भी मतलब 20 से 25 साल हो रहे हैं, राइट। 20-25 साल से हिंदुस्तान के अंदर वर्किंग हो रहे। 15 ईयर्स तो लोगों को केवल समझने में लग गया कि इंडस्ट्री है क्या। अब जाकर के लोगों को बिजनेस समझ में आया। जब बिजनेस समझ में आया है तो जब इनकी जो ग्रोथ है हिंदुस्तान के अंदर वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होने जा रही है। यहां तक कि केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है, केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि आने वाला टाइम हिंदुस्तान का है। ये हिंदुस्तानी, हम लोग पूरे का पूरे वर्ल्ड की निगाहें हिंदुस्तान के ऊपर, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया से कनेक्टेड होंगे, आपको मालूम होगा कि बिगेस्ट इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं उसमें इंडिया फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ जाता है आफ्टर चाइना। बड़ा इकोनॉमी है, बड़ा इकोनॉमी मतलब हमारी जो पॉपुलेशन ही हमारी जो है एसेट्स कह लो, एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान, ठीक है। और इंडिया इस इंडस्ट्री में जब केपीएमजी जैसा ऑर्गेनाइजेशन, आईडीएसए, फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब ये बात कहते हैं कि अगला 5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर उलटफेर होने वाला है। कई लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जब हम लोग बात करते हैं, कोई 98 में ज्वाइन किया, कोई 2002 में ज्वाइन किया, कोई सक्सेस हुआ, कोई फेल हो गया, कोई 4-4 कंपनी में काम किया, कोई 5-5 कंपनी में काम किया, वहां भी सक्सेस नहीं मिला। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि बिजनेस करना कैसे है। और एक बिजनेसमैन होता है वो कई सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या एक ही बिजनेस को 5 बार करते हैं क्या? आपने रिलायंस में, आज धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने एक अंपायर खड़ा करके दे दिया अंबानी ग्रुप को। आज रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो एक स्टेबल ब्रांड हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या अंबानी जो है क्या नया टेलीकॉम कंपनी खोलेगा क्या कभी? वो दूसरे सेक्टर में काम करेगा। वो रिटेल में आ गया, आज के बहुत बड़े लेवल पर रिटेल में उतरने वाला है आपका रिलायंस इंडस्ट्री, राइट। जियो जो है, जियो के प्लेटफॉर्म को यूज करके रिटेल मार्केट में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है रिलायंस। तो टेलीकॉम में काम कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि टेलीकॉम की 2-2 कंपनी खोल दी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हमारे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, बिजनेस लोगों को समझ में आता नहीं, शुरुआत में नहीं समझ में आता। एक साथ 4-4, 5-5 कंपनी में भी कई लोग काम करने लगते हैं। सेम इंडस्ट्री के 5 डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं, और कभी इधर फोकस, कभी उधर फोकस, कभी यहां सक्सेस मिली, कभी दूसरे। तो लोग, बहुत कुछ लोगों ने स्मार्टली बिजनेस किया, वो लाइफ में सक्सेसफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग फेल हुए, लेकिन कई लोग सक्सेस भी हुए। जो जो सिस्टम को फॉलो किए, जो अपने कंपनी के बताए हुए तरीके से काम किए, वो आज लाखों, करोड़ों और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जिन्होंने अपना दिमाग लगाया वो आज भी वही 2-5 में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस इंडस्ट्री को जब हिंदुस्तान में शुरुआत के 10 साल, 15 साल में तो लोगों को क्लैरिटी आई कि ये इंडस्ट्री है क्या। अब जाकर के मोमेंटम बनना शुरू हो रहा है, और अगला 5 साल जो कंपनी कहती है, नेक्स्ट 5 ईयर यानी कि 2021 से लेकर 2025 इज अ गोल्डन टाइम फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए कहती है कि 20 साल हमने खपा लिया ना। किस्मत आपकी अच्छी थी कि एटमी जो है 2020 में लॉन्च हो गई हमारे पास, और बिल्कुल राइट टाइम पे लॉन्च हुई है, बिल्कुल राइट टाइम पे। और 2020 में यहाँ पे लॉन्च होती है, 2000 में और 2019 में हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है कि अगला 5 साल गोल्डन टाइम है। और हम लोगों ने इस बिजनेस के साथ बिजनेस को खड़ा करना स्टार्ट किया, और इस कोरोना के केसेस में, यानी कि इस कोविड सिचुएशन के अंदर भी हम लोगों ने जिस लेवल पे ग्रुप को ले जाकर काम किया है वो मार्केबल है। मतलब आज ये जब हिंदुस्तान, जब ये कोरोना वायरस और ये जो कोविड-19 की जो दौर चल रहा है, इससे जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमारी रफ्तार 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो जाएगा। जिस आदमी को सेल्स मास्टर बनने में 9 महीने लग रहे हैं, 10 महीने लग रहे हैं, 1 साल लग जा रहा है, वो आदमी 3-3 महीने में सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने वाला है इस एटमी बिजनेस के अंदर। मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। वो इंडस्ट्री की टाइमिंग चली गई कि भैया 5 साल लगाओ, 10 साल लगाओ तो जाके सक्सेस होगा, नहीं, वो समय गया साहब। 98 में अगर एटमी आ चुका होता तो हम भी आपको ये बोलते यार 5 साल तो लगाओ। लेकिन अगला 5 साल जब मैं कंपनी ये कहती है कि भैया अभी 13,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग ऑल कंपनीज, सारे कंपनीज को मिलाकर के 13,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, और अगले 5 साल में टर्नओवर 65,000 करोड़ चला जाएगा, यानी कि 5 गुना।
5 गुना ये बिजनेस होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आज जिस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैंने इस बिजनेस में मैं एक बार म्यूट म्यूट रखिए। जो भी कोशिश कीजिए, जितनी भी मेरी बात सुन पा रहे हैं वो अपना म्यूट रखें ताकि सब किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है ना? और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं ये कहना जा रहा हूं कि जब नेक्स्ट 5 ईयर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब कंपनी, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी एटमी भी नहीं कह रही, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये बात कह रही है कि नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री 5 गुना होगी। आपने कभी सुना क्या? आज मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जिस टाइम में आज से 10 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जो हमारी कंपनी का टर्नओवर था, ठीक है ना, हम आज भी उसी से 10% 15% की ग्रोथ के ऊपर हैं। वो डबल नहीं हुआ। वो इंडस्ट्री डबल नहीं हुआ है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, डबल नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में 5 गुना होने वाली है। तो अब आप समझो कि न चाहते हुए भी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ताकत तो झोंकना पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है? बिजनेस को तो समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं प्रोफाइल में इतना एम्फेसाइज करता हूं, प्रोफाइल को समझाना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को अपने ब्लड में उतारो, अपने खून में उतारो। अगर जीवन को बदलना है दोस्त, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो जाओ करो उस बिजनेस को, यहां पे टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 5 करोड़ है, 50 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ अगर आपके पास कैश पड़े हैं, तो जाइए दूसरे जगह पे जाकर के कोई नया अंपायर खड़ा कीजिए, वहां पे और रफ्तार से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैश इनफ्लो नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस के लिए बहुत मेजर फंड नहीं है, और आपको लाइफ में बड़ा करना है, अपने लिए, अपने आने वाले परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने खानदान के लिए, अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे जो कर लो आप। मीडिया इंडस्ट्री में लाके बहुत रिसर्च किया हमने सर, गूगल को छान दिया हमने, कई जगह पे हमने स्टार्टअप करने की कोशिश की, रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबा, हर चीज खोलने की हमने ट्राई किया। इतना आसान नहीं होता है बिजनेस को खड़ा करना, ट्रेडिशनल बिजनेस को खड़ा करना और उसको आगे लेकर के जाना। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट इजी बॉस। और ये इंडस्ट्री आपको क्या बोल रही है? विदाउट इन्वेस्टमेंट आ जाओ, हमारे सिस्टम को फॉलो करो, हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करो, आप सेल्स मास्टर बन जाओगे, लाख रुपए की इनकम होगी। कहां दिक्कत है? अब क्या होता है, आदमी का माइंडसेट समझ ही नहीं पाता कि यार ये तो यार बेकार की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सब ऐसी बातें करते हैं, हवाबाजी बहुत है, वहां पे होता कुछ नहीं। तो टर्नओवर कहां से हो रहा है ये 14 लाख करोड़? जब अगर इस बिजनेस के इंडस्ट्री के अंदर हवाबाजी बहुत ज्यादा है, तो 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हो कहां से रहा है? समझिएगा इस गेम को, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज मैं और आप लोग लकी हैं, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है आपके पास। आपके पूर्वज जो है आप पे कोई आशीर्वाद दे के गए हैं कि सही समय पे सही डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, राइट? और सही समय पे सही डिसीजन लेने के बाद अगर किसी कारण से आप बिजनेस को नहीं कर पाए, तो ये इसका रिग्रेट आपको जीवन भर होगा। कल को आपके बच्चे भी आपसे सवाल करेंगे कि जब आपने एटमी ज्वाइन किया तब पापा तो क्यों नहीं किया उसको? देखो मेरे दोस्त आज वो फॉरेन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो लोग घूमने जा रहे हैं, एटमी उनको भेज दी, आपने भी तो ज्वाइन किया था, आपने काम क्यों नहीं किया पापा? क्या जवाब दोगे उस वक्त? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके हर पड़ोस में घुसने वाला है। आप नहीं करोगे, आपका पड़ोसी करेगा ना। आप अभी आज एटमी के अंदर काम नहीं करोगे, 3 महीने के बाद कोई नया बंदा आपको अप्रोच करेगा, आपका पर्सनल रिलेशन में कोई बंदा आपके साथ आ जाएगा, बोलेगा फूफा जी आपको मैं एक बिजनेस प्लान दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे अरे यार ये एटमी तो मैं 3 साल पहले ही ज्वाइन किया था, अभी मेरा भांजा आ गया मेरे को प्लान दिखाने के लिए, कैसे मना करूं? कर लो ज्वाइन। फिर कोई और आएगा, उसको ज्वाइन कराएगा, फिर बोलोगे आईडी में क्रिएटेड है बॉस, मैंने कुछ किया नहीं। काम करना पड़ेगा स्मार्टली, इस बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आपको जो मोटा मोटा मैंने समझाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया। और मैं बात करने वाला हूं कंपनी की प्रोफाइल में, जिस कंपनी में आपकी आईडी क्रिएट की गई है उस कंपनी का नाम है एटमी, ATOMY। एटमी 2009 में एस्टैब्लिश होती है और इस कंपनी का जो मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। इस पूरे के पूरे बिजनेस मोटो के अंदर पूरी कहानी छुपी हुई है पूरे एटमी बिजनेस की, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको कंपनी देने वाली है वो वर्ल्ड की बेस्ट और वर्ल्ड की निश क्वालिटी है और सबसे जबरदस्त प्राइस पे आपको मिलने जा रहा है।
जो लोग पहले से इस बिजनेस में कनेक्टेड है उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, जो नए लोग हैं शायद उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिजनेस का जो मोटो है, क्यों कंपनी कहती है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस, ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, एक झटके में समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ये कंपनी 2009 में स्टैब्लिश हुई थी साउथ कोरिया के अंदर। 2010-11 में इसने यूएसए, जापान, कनाडा जैसी कंट्री, यूएसए की मैं बात आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्यों एटमी ने उतरते के साथ यूएसए में अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। इसलिए क्योंकि उसको देखो, हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना तो हमें एक बात कहा जाता था कि जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना सीख रहे थे, तो एक बात सुनने को मिलती थी, और वो बात ये है कि लोग कहते थे कि अगर दिल्ली में आपने बाइक चला ली, दिल्ली के अंदर अगर आपने दिल्ली में बाइक चला ली या दिल्ली में कार चला लिया तो दुनिया के किसी भी ट्रैफिक में आप गाड़ी चला सकते हो। क्यों मालूम है? ये इसलिए बोला जाता था कि दिल्ली की ट्रैफिक उस वक्त भी बहुत हैवी हुआ करती थी, और जिस हिसाब से गाड़ियां चलती हैं, अगर जो दिल्ली के मार्केट में घूम लिया वो दुनिया के किसी कंट्री में घूम लेगा, कहीं भी गाड़ी को चला लेगा, राइट? उसी तरीके से यूएसए एक ऐसा मार्केट है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इजाद हुआ है। शुरुआत कहां से हुई? यूएसए से। और आज के डेट में हजारों कंपनी जो है यूएसए के अंदर चल रही है, और इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं कि छोटे मोटे ब्रांड को टिकने देता ही नहीं। ठीक है, और एटमी जब जब साउथ कोरिया में लॉन्च हुई 2000 ने, उसने 2010 में सीधा यूएसए में लॉन्च किया, क्योंकि कंपनी को मालूम था कि अब मेरा ब्रांड जो है, मेरे पास जो क्वालिटी है, 100% मैं यूएसए के अंदर सर्वाइव कर लूंगा, 100% मैं यूएसए के अंदर, हम लोग वहां पे हमारा प्रोडक्ट लोग लाइक करेंगे। और यूएसए मार्केट में अपने आप को झोंक दिया, और विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर वहां पे टॉप 10 कंपनी के रैंक पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद जापान जैसी कंट्री में एंट्री होती है जहां पे दूसरे ब्रांड को घुसना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हाईटेक कंट्री है जहां पे दूसरे ब्रांड को खड़ा पहुंचना मुश्किल, दूसरा अगर पहुंच गए तो सर्वाइव करना मुश्किल, क्योंकि उनके जो दिए गए ब्रांड, जो वहां के लोकल ब्रांड है, उनके सामने दूसरे ब्रांड को टिकना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो जापान बहुत आगे है, और जापान जैसी कंट्री में आज आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा एटमी आज वहां पे फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है। आप समझो किस कंपनी के बारे में बात करें, जापान कंट्री के बारे में सब समझते हैं। एक बाहर की कंपनी एटमी दूसरे कंट्री की कंपनी जापान जैसे कंट्री में एंट्री करता है और वहां पे फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। ये मजाक है क्या? और 9 साल, 11 साल, 12 साल की जर्नी में जापान जैसी कंट्री में फर्स्ट रैंक, यूएसए जैसे कंट्री में टॉप 10 में आ जाना, उसके बाद कनाडा जैसी कंट्री में लॉन्च कर देना। 2011 से लेकर 18 के बीच में इन्होंने ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया जैसी कंट्री के अंदर इन्होंने बिजनेस को लॉन्च कर दिया। और आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान में भी लॉन्च हो चुका है। टोटल 18 से 19 कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस आज के डेट में ऑपरेशनल हो चुका है, वहां पे काम होना चालू हो गया है, लोगों को पे आउट मिलना चालू हो गया है। और इसके अलावा लगभग 54 कंट्री के अंदर ये बिजनेस जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिस रफ्तार से, अगर मैं 54 प्लस 18 मैं 19 जोड़ देता हूं तो 64, 74, 75 कंट्री के अंदर बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 19 में तो स्टार्ट हो चुका है और बाकी जगह पे स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2, 3, 4, 5, 6 मंथ, 4-5 महीने के अंदर वहां भी शुरू हो जाएगा। किस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप समझना। कोई यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, कोई किसी को 60 साल हो गए हैं, किसी को 80 साल हो गए हैं, कोई 90 साल से काम कर रहा है, कोई 125 साल से काम कर रहा है। और एटमी जैसी कंपनी को मात्र 11 से 12 साल होते हैं, और 12 साल के अंदर 75 कंट्री के अंदर 75 कंट्रीज में अपना प्रेजेंस बनाना, उसमें 19 कंट्री के अंदर टॉप रैंक होल्ड करना, हिंदुस्तान चाइना जैसे मार्केट के अंदर बिजनेस को एक साथ लॉन्च कर देना, राइट। और हर जगह पे जहां कंपनी लॉन्च होती वहां पे उसने पलट के नहीं देखा। एक बार जो कंट्री में बिजनेस लॉन्च हो गया, उसने ऐसा कोई भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कंपनी वहां से वापस आई हो, यानी कि जहां जा रही है कंपनी ठोक के काम कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताया। मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, व्हाट इज एक्चुअली एटमी। देखो, एटमी को मैं समझाने के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एटमी को समझिए पहले, और देखिए कि आपके हाथ में कितना बड़ा एक लॉटरी लग गया है। इसको लॉटरी ही मैं बोलूंगा बेसिकली। बहुत सारी कंपनी है हिंदुस्तान में काम करने के लिए, बहुत सारी स्कीम्स चल रहे हैं बाजार में आज के डेट में। एटमी ही क्यों मैंने किया, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। एटमी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ केरी एंड कोलमर। इट्स अ जॉइंट वेंचर, आप समझते हो ना।
दो कंपनी के कोलैबोरेशन से एक नई कंपनी फॉर्म हुई 2009 में, जिसका नाम एटमी है। तो केरी क्या चीज है? KAERI, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1959 में एस्टैब्लिश्ड, प्योर गवर्नमेंट बॉडी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं पिछले 17 साल से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, कर रहा हूं। देखा तो हूं, बहुत तरीके से मैंने स्टडी किया है इस इंडस्ट्री को, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसरो और बाबा रिसर्च का आपने नाम सुना होगा। इसरो इज अ गवर्नमेंट बॉडी, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी। उसी तरीके से नासा का नाम भी आपने सुना है। वाई? क्योंकि यूएसए के अंदर यूएसए ओन्ड बॉडी है नासा। नासा का पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। उसी तरीके से साउथ कोरिया के अंदर कैरी जो है प्योर गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है। मतलब टोटली फंडिंग जो मिल रही है उनको गवर्नमेंट की मिली, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी में, यानी किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, ज्वाइंट वेंचर में एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया और वो ज्वाइंट वेंचर कर ली। ये पहली बार ऐसा हुआ पिछले 100 साल के इतिहास में, और अगले 100 साल में भी ये कहीं नहीं होने जा रहा। आपने कभी सुना किसी कंपनी के बारे में? टॉप 10 कंपनी का आप लिस्ट निकालो। टॉप 10 कंपनी की जब लिस्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टॉप 10 कंपनी की लिस्ट निकालो, जो भी कंपनी का नाम वहां पे आ रहा है उस कंपनी की प्रोफाइल स्टडी कीजिए, जाके आपको समझ में आ जाएगा किसी के साथ कोई गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। तो एटमी इज द फर्स्ट कंपनी जहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कैरी है, कैरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हमारे साथ हो रहा है। 1959 में एस्टैब्लिश हुआ, 60 साल पुरानी, 3000 साइंटिस्ट यहां पे काम करते हैं। अप्रॉक्स 1500 पीएचडी होल्डर्स हमारे साथ हैं। लगभग 20,000 प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन कर रखा है कैरी ने, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है वो पेटेंट भी करवा रहे हैं उसी तरीके से। और वो फिर आगे आगे मतलब फॉर्मुलेशन कंप्लीटेड है, मतलब 20,000 प्रोडक्ट बनके तैयार है उनके पास। उसका फॉर्मुलेशन जो है ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ज्वाइंट वेंचर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक कंपनी और है यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा इट्स अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ कैरी एंड कोलमर। तो कोलमर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, कैरी के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कोलमर क्या है? कोलमर 1921 में स्टैब्लिश हुई। आज से 100 साल पहले एक कंपनी जो थी, जो स्टैब्लिश हुई, जो आज भी पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर की जब हम लोग बात करते हैं उसमें कोलमर का नाम आता है, करेक्ट। 1921 में स्टैब्लिश होती है और आज के डेट में 13 कंट्रीज में इसके अलग अलग यूनिट्स लगे हुए हैं, जहां पे ये अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वहां की प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। R&D सेंटर इनके यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। और मोर देन 500 कंट्रीज, मोर देन 500 ब्रांड्स, 500 से ज्यादा ब्रांड के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आज डेट में कोलमर कर रहा है, ठीक है। ये कंपनी ने क्यों नहीं मार्केटिंग की? आपने आज तक किसी कोलमर के मैन्युफैक्चर्ड आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज किया क्या? नहीं आएगा नाम कभी। जॉनसन एंड जॉनसन ले लो, उसके अलावा मतलब जितनी भी कंपनी है, लॉरियल ब्रांड है, ठीक है ना, लॉरियल इतना बड़ा ब्रांड, उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? कोलमर कर रहा है। जीएसके का नाम आपने सुना होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम आपने सुना होगा, ऐसे ऐसे कई सारे मल्टीनेशनल ब्रांड है। एमवे के प्रोडक्ट जो आज नंबर 1 कंपनी है पूरे विश्व की, उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? कोलमर। इतना बड़ा ब्रांड आज आपके साथ ज्वाइंट वेंचर आपके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कैरी एंड कोलमर के ज्वाइंट वेंचर से कंपनी फॉर्म हुई। कितना बड़ा सोचो, 100 साल इधर, 60 साल इधर, 160 साल का एक्सपीरियंस एटमी के पीछे खड़ा है। और यही रीजन है कि आज एटमी को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी कंट्री में, जहां जिस कंट्री में जैसे वो चाहती है अपने आप को लॉन्च कर देती है, राइट। तो आपकी जो कंपनी की जो प्रोफाइलिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो इससे बेटर बैकग्राउंड आप सोच सकते थे क्या? या अगर आपको मैं इस तरीके से समझाऊं कि जिस इंडस्ट्री में आज आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होगा, आप अपनी कंपनी जिस जगह पर नौकरी करते हो ना, उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करना, क्या कंपेयर करना एटमी के साथ, और देखना कि क्या आपके आसपास भी है क्या। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको अगर कोई नौकरी ऑफर कर दे, आप सोचोगे कि एटमी को मैं ज्वाइन करूं, एज ए एम्प्लॉय करूं कि नहीं करूं? सोचोगे क्या? एक बार भी नहीं सोचोगे। बोलेंगे अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है बॉस, यार इसका वर्किंग कल्चर तो बहुत ही शानदार होगा, बिल्कुल करना चाहिए। आंख बंद करके आप जाके नौकरी पकड़ लोगे यहाँ पे। लेकिन जब हम बात बिजनेस की होती है तो लोग घबराते हैं, अरे यार बिजनेस, ओ माय गॉड, कैसे होगा बिजनेस? कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, 50 सवाल।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूं कंपनी की प्रोफाइलिंग बैकग्राउंड मैंने बात कर ली। प्रोफाइलिंग में एक बहुत बड़ा चीज आता है कंपनी की लीडरशिप, और कंपनी की लीडरशिप इतना स्ट्रांग पॉइंट है क्योंकि इसके बिना बिजनेस करना आसान नहीं है। और हैंगिल पार्क के बारे में आप लोगों को केवल समझा दूं, हैंगिल पार्क हमारे इस कंपनी के चेयरमैन है और इस आदमी के पास लगभग 29 साल का निष्ठ कह लो एक तरीके से इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपनी जवानी से लेकर इस उम्र तक इन्होंने पूरी की पूरी उम्र अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में झोंक दिया। और इनके पास जो एक्सपोजर है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो चाहे वर्किंग को लेके हो, चाहे माहौल या टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, किसी भी चीज का अगर एक्सपीरियंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे बेहतर एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि आप पूरे के पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास होगा। इनकी अगर एजुकेशन की बात करोगे तो एजुकेशन इनकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन 1992 से लेकर के आज तक ये साउथ कोरिया के अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पे कहीं पे वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, कहीं वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे काम कर चुके हैं, कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर में काम कर चुके हैं और 29 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ये जुड़े रहे हैं। ठीक है, और आज के डेट में ये फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक कंपनी लिमिटेड के हैं, फाउंडर और चेयरमैन आज एटॉमिक के हैं, राइट। और इतनी बड़ी हस्ती है ये आदमी जब हम लोग लीडर की बात करते हैं कि ऐसा लीडर है कि आज फॉर्च्यून और आपके फोर्ब्स जैसी मैगजीन के फ्रंट पेज कवर पेज की फोटोग्राफ लग जाती है, क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूं और आज जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं हमारे पास कई सारे मैगजीन्स भी हैं और मेरे को कैलकुलेशन पता है किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पे आना इतना आसान नहीं होता। ये तो मैं आपको नेशनल लेवल की मैगजीन की बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है ये। फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन के फ्रंट पेज पे कवर पे आना इट्स नॉट अ गेम बॉस, इट्स नॉट इजी, है ना। 100 सेलिब्रिटीज को एनालाइज करके एक आदमी को ढूंढ के निकालता है, वहां पे हमारे मिस्टर हैंगिल पार्क को वहां पे कवर किया गया है और एक बार नहीं कई बार, और वहां के लोकल चैनल्स लगातार उनको कवर करते रहते हैं। इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी का चेयरमैन जो है, हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर हैंगिल पार्क, एक बहुत बड़ी शख्सियत है आज के डेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जब हम लोग इतनी सारी चीजें बात, कंपनी के बैकग्राउंड चेक कर ली, कंपनी की प्रोफाइल हमने डिस्कस कर दिया, कंपनी की लीडरशिप के बारे में बात कर ली, राइट। आपको लगा कि यार इस कंपनी का बैकग्राउंड दमदार है बॉस, बहुत दमदार इसका बैकग्राउंड है, कंपनी की प्रोफाइल शानदार, कंपनी की एजुकेशन करेक्ट बिल्कुल मजेदार है, कंपनी की लीडरशिप मिस्टर हैंगिल पार्क अमेजिंग, सब कुछ अच्छा है। तो नेक्स्ट क्या है, अगला आता है कि भाई ये तो कहानी तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में, अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या है ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या प्रोडक्ट का नाम बताओगे कि हमारे पास सर देखो टूथपेस्ट है, हमारे पास शैम्पू है, हमारे पास बॉडी केयर है, ऐसे बताओगे? नहीं, आपको कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, जनरल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द कैटेगरीज वेयर वी आर वर्किंग, राइट। ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको आने वाले टाइम में सामान मिलने वाला है और आज के डेट में इसी कैटेगरी के अंदर कई सारे सामान हमारे पास अवेलेबल हैं। 50 से ऊपर प्रोडक्ट करूंगा। संजय शर्मा जी एक बार म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये जो आपके कैटेगरीज हैं, इसी कैटेगरी के थ्रू आपको आने वाले टाइम में सामान मिलने वाला है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि हम लोग के पास कुछ ऐसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उसमें से कुछ एक प्रोडक्ट का मैं नाम लूंगा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जिसमें हीमोहिम है, आई ल्यूटिन, अलास्का ओमेगा 3, किड्स ओमेगा 3, हार्ट केयर, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, कैल्कॉफ सिरप, स्पिरुलिना, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स टैबलेट्स, रेड जेंसिंग प्रोटीन पाउडर, ऑर्थो केयर, कैल्शियम कार्बोनेट, सब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास है। मोबाइल फोन्स, टी शर्ट, स्लीपर, जीन्स, आपको टाइट बेल्ट, आपको नेल पॉलिश, हर चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप सोचो, हेल्थ केयर से लेकर के कॉस्मेटिक, ब्यूटी केयर के, आपको फैशन के हर एक प्रोडक्ट यहां पे मिलने वाला है दोस्त। इतना बड़ा रेंज आज हिंदुस्तान में किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। ये माना मैं बारे में सारी चीजें अभी लॉन्च नहीं हुई हैं, लेकिन अगले 2 साल 3 साल में सारे रेंज आपके सामने अवेलेबल होंगे, करेक्ट। इसमें एक प्रोडक्ट है जो आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट का नाम है हीमोहिम। हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट, इसकी टेक्नोलॉजी जो बेसिकली है वो केरी के द्वारा डिजाइन किया गया है। केरी ने लगभग 8.5 साल कड़ी मेहनत करके उनके साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया और ये प्रोडक्ट तो बॉस क्या मैं बताऊं इसके बारे में, बहुत टेक्निकल, मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, राइट। और ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और ये क्या फायदा देता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है और पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला
प्रोडक्ट है, बन चुका है हेमोहिम, आज से नहीं पिछले 5 साल से, और इसके आसपास कोई दूसरा ब्रांड है ही नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं एटमी के बारे में, एटमी की यूएसपी के बारे में, जब मैं टॉप 10 प्रोडक्ट की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर, जब मैं पूरे इतिहास पूरे हिंदुस्तान की जब मैं टर्नओवर की बात करता हूं, आई मीन टॉप 10 प्रोडक्ट की बात करता हूं, टॉप 10 प्रोडक्ट पूरे मतलब सारी कंपनी मिला करके, अगर मैं 10 प्रोडक्ट को छाटू टर्नओवर के अकॉर्डिंग, उसमें 4 प्रोडक्ट जो है केवल एटमी के हैं। टॉप 10 में 4 प्रोडक्ट जो है उसमें एटमी के हैं, और बाकी 6 में पूरी की पूरी बाकी कंपनी समा गई है। आप सोचो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो 12 साल की जर्नी में इतना बड़ा सक्सेस, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास कुछ तो ऐसी बात है, तो इस कंपनी को रोकना आसान नहीं है। और ये सब लोग समझते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई ये एटमी जो बाजार में आ गई ये तहलका मचा के रखेगी। करेक्ट। मैं हेमोहिम की जब बात करता हूं, क्यों इतना हिट लिस्ट पे ये प्रोडक्ट इतना हिट क्यों, इतनी डिमांड क्यों है इस प्रोडक्ट की, इसके पीछे एक रीजन है कि एक प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आज के डेट में कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, लिवर, किडनी, मायोमा, ग्वाइटर, फैटिग, स्टेमिना, स्ट्रेस जैसी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। इट्स नॉट अ मेडिसिन दोस्त, ये मेडिसिन नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। कभी भी इसको मेडिसिन के नाम पे प्रमोट मत कीजिएगा। इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो इतना है कि जितनी बीमारियां आपके सामने दिख रही हैं, और ये सब हर घर में देखने को मिलेगा। कैंसर हर घर में नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन डायबिटीज तो आपको हर घर में दिख जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हर घर में दिख जाएगा, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम हर घर में है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, लो कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हर घर में आपको मिलने वाला है, स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हर घर में आपको मिलेगी, बैक पेन, चेस्ट पेन, है ना, आपको फिर हाई बीपी, लो बीपी, इसकी जो प्रॉब्लम है हर घर में है, और इन सब का एक इलाज है मात्र, और वो है हेमोहिम। और यही रीजन है कि पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में हर एक लोगों की ये रिक्वायरमेंट बन गई है। तो जितना प्रोडक्शन होता है, तो हमारे पास प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, और यही रीजन है कि ये कंपनी आज के डेट में फर्स्ट रैंक होल्ड करके बैठी है। राइट। वाई एटमी? जब एटमी अगर किसी को ज्वाइन करना, तो क्यों ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे फ्री आईडी एक्टिवेशन से मतलब आप को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए देयर इज नो फी, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ज्वाइन दिस बिजनेस, नो पैकेजेस, कोई एक्स्ट्रा परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एवरी मंथ कोई बर्डन नहीं है कि हर महीने आपको सामान यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी कंपनियों में होता है। सिंपल 2 आईडी दीजिए, अपना मेल आईडी शेयर कीजिए, उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। विद इन आपको एक केवल अपने बिजनेस आईडी में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको अप्रोक्स 2000 रुपए का सामान परचेस करना होता है। एक बार आपने 2000 रुपए लगा के आपने सामान परचेस कर लिया, आपकी आईडी जो होती है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद पूरे विश्व में जहां जहां भी एटमी का प्रेजेंस है वहां पे अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो आप। आज 19 कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है, 19 कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। 54 कंट्रीज के अंदर बिजनेस लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 54 कंट्रीज के अंदर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जब आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, तो लोगों के ऊपर से निकल जाता है बाउंसर, अरे भाई कोई पैसा लगा नहीं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बेकार है यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग बिलीव नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, कंपनी के कुछ यूएसपी के बारे में आपको बताता हूं। कंपनी जो है आज के डेट में मैं आपको बताऊं, ये एटमी के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मैं जो बातें जो आपसे कह रहा हूं उसको जाके बड़े आराम से रात में जग के, रात भर जग के, रात अपनी काली करके आप चेक करना जो मैंने बोला है। किसी के पास आज के डेट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है। अज़ा मॉल जो हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आज किसी के पास नहीं है खुद का। और ये अज़ा मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम में 2022 तक कंपनी का टारगेट है कि 1 लाख प्रोडक्ट आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, जो इसमें एटमी के भी प्रोडक्ट होंगे और उसके अलावा भी इनके पास दुनिया भर के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। जहां पे आपको फैशन के कपड़े, आपको शूज खरीदना है शूज मिल जाएगा, आपको ग्रोसरी खरीदनी है ग्रोसरी मिल जाएगा, वेजिटेबल्स खरीदना है वेजिटेबल्स मिल जाएगा, फल फ्रूट जो चाहो वो खरीदो। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप परचेस शॉपिंग करते हो ना, वैसे ही अज़ा मॉल पे कर सकते हो। और सोचो अगर वहां से अगर आप कल को शॉपिंग करोगे तो उसका पॉइंट वैल्यू भी मिलेगा आपको, मतलब उस टर्नओवर पे आपको उसकी इनकम भी मिलने वाली है। आप सोचो ऐसा अपॉर्चुनिटी था क्या आपके पास? फ्लिपकार्ट देता है क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी? अमेजोन देता है क्या? नहीं देता ना साहब। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि आज रशिया जैसी कंट्री के अंदर सिम कार्ड लॉन्च कर दी। रशिया अपने आप में बहुत ही एडवांस कंट्री, वैसे एडवांस कंट्री में जाके एटमी के नाम से सिम कार्ड लॉन्च हो चुका है वहां पे, आप सोचो। तो कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई डिफरेंट इंडस्ट्री में भी कर रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी उतरने की ताकत रखती है एटमी। बात जब एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो इसके अंदर भी हम उतर चुके हैं, आज नहीं 8 साल पहले। जो कंपनी ने अभी सोचा भी नहीं है, हम लोगों ने वो पिछले 8 साल से करना स्टार्ट कर दिया है।
पर्सनल प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग, ये इसके बहुत ही, ये पर्सनल प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। अभी सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, राइट। अब मैं देखो, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया बेसिकली, ये सब कंपनी की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको कंपनी की प्रोफाइल समझ में आई होगी दोस्त। जितने लोग भी मेरी मीटिंग को आप सुन रहे हैं, प्रोफाइल अगर समझ में आ गया तो आपके मन में एक सवाल तो होगा ना, और आपके मन में ये सवाल होगा, प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है लेकिन क्या पे आउट मिलेगा, क्या कैसे पे आउट मिलेगा, क्या करना होगा पे आउट के लिए, और क्या इनका बिजनेस प्लान है। उसके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे यंग डायनेमिक लीडर शाहिद अंसारी, जो आज 20 साल का यंग लड़का, एक ऐसा डायनेमिक लीडर जो टीम इनविंसिबल के अंदर धूम मचा के रख दिया है, और इसकी काबिलियत को कोई उंगली, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त लीडर है वो। आपके सामने कंपनी की कंपनसेशन प्लान को डिस्कस करेंगे, और मैं शाहिद अंसारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में कंपनसेशन प्लान दिखाइएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि सेल्स मास्टर तक की कैलकुलेशन समझाएं, देन अगेन इंपीरियल मास्टर पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा शाहिद जी। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर शाहिद अंसारी, ओवर टू यू शाहिद। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ये सुनो। यस यस, क्लियर। यस सर, यस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो फाइनली बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी और बहुत मजा भी होगा, मजा आया होगा, और मैं बहुत देर से एंजॉय कर रहा था। बहुत सारी चीजें और मेरे को भी सीखने को मिली है। सो फाइनली अब पॉइंट पर आते हैं कि सर कंपनी का प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, राइट सर। कंपनी के ये प्रोडक्ट है, हमें ये भी पता चल गया है। तो सिंपल सी बात है। और सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना हमें ये भी पता चल गया है। पर करना कुछ नहीं सर, पैन कार्ड नंबर देना है, आधार कार्ड फ्रंट बैक, एक ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर, और जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, और हम किसी भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट लेकर, सिंपल सी बात है, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, भाई प्रोडक्ट भी ले लिया, सर अब बिजनेस करेंगे तो क्या पे आउट बनेगा क्या? तो यस, अब यही सारी चीजें हम लोग जानने वाले। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे लगभग 37 पार्टिसिपेंट है, और जैसे आप लोग अब तक सुनते हुए आ रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, बस 20 मिनट मैक्सिमम, 15 से 20 मिनट, और फिर फाइनली आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आप लोग एटमी में पार्ट टाइम काम करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें वैसे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बाद में ही बता दूंगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट पॉइंट पे लेकर आता हूँ। सो ओके, स्क्रीन शेयर, जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप म्यूट हो गए हो साहिद भाई, म्यूट हो गए हो। ओके यस यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और सभी लोग माइक को म्यूट रखिएगा
और जस्ट अगले 15 मिनट का गेम है और बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से आप लोग एटमी में पार्ट टाइम काम करके यहाँ से पैसा बना सकते हो, यानी कि इनकम जनरेट कर सकते हो, और जैसे आज के समय में हम सभी लोग कर रहे हैं, राइट। तो सीधा बात करता हूं कि अगर मान लीजिए आपने एडमी को ज्वाइन किया, एडमी को ज्वाइन करने के बाद आपने किसी भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, एडमी की वेबसाइट पे गए, जैसे अमेजन पे आप लोग जाते हो, वहां से क्या करते हो आप लोग, सीधा जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप अमेजन पे जाते हो, ऑर्डर करते हो और सिंपल आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अब जब आप एटमी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ तो प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ बिजनेस करने का मौका मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे इनकम बनाने का मौका मिलेगा। तो सर इनकम कितनी मिलेगी, इनकम कितनी मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो, बहुत सिंपल, आपको 3 तरीके से एटमी आपको इनकम देती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर 1 जनरल कमीशन, इसको डेली मैचिंग इनकम भी बोला जाता है, जो कि आपको कंपनी 44% देती है। देन उसके बाद आता है मास्टरशिप बोनस, जो कि मिलता है 20%, और लास्ट में आपको 6% कमीशन, जो कि 6% आपको मिलता है एजुकेशन सेंटर कमीशन। तो टोटल मिला के हो गया 70% पैसा। तो टोटल 100% पैसा में से कंपनी क्या करती है, आपको 70% पैसा जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मेंबर है उनके बीच में बांट देती है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो आप, 100% में से पैसा एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंपनी है, वो 70% पैसा हम जैसे मेंबरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जस्ट इमेजिन, राइट। चलिए, देन इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अब मान लीजिए, अब देखिएगा आप सब, राइट। तो सपोज दैट आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, जैसे आज मुकेश अंबानी के बहुत सारे बिजनेस है, तो बहुत सारे बिजनेस के बहुत सारे ब्रांच भी है, तो वो ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी उन ब्रांच को नहीं देख रहा होगा, बिल्कुल देख रहा होगा। बहुत सिंपल है, जैसे आप एटमी को ज्वाइन करते हो वैसे आपको 2 ब्रांच मिलती है। कितनी ब्रांच मिलती है? 2, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच। बस आपको 2 ब्रांच, आपका बिजनेस, आपके 2 ब्रांच, इसको देखना है और इसके ऊपर वर्क करना है। अब करना कैसे, आपको लेफ्ट ब्रांच मिला, राइट ब्रांच मिला, आपने मान लीजिए किसी भी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट ले लिया एटमी से, तो आपको उस प्रोडक्ट पे क्या मिलता है, पीवी मिलता है। पीवी क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। याद करो बचपन के दिन जब हम लोग 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम दिया करते, तो उसमें क्या होता था, एक एक करके ना सभी सब्जेक्ट का पेपर होता था 100 नंबर का। तो मान लीजिए 100 में से कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते थे बोर्ड के एग्जाम में, और फिर क्या होता था, उसका टोटल होके उसका एक टोटल परसेंटेज बनता था। यही होता था, सभी लोगों ने एग्जाम दिया बचपन में। तो ठीक इसी तरीके से जैसे वहां पर हर सब्जेक्ट का एक नंबर होता था, इतने इतने नंबर मिलते थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, हर प्रोडक्ट का ना पीवी होता है। क्या होता है पीवी, बोले तो पॉइंट वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया 10,000 पीवी का, कितने का, 10,000 पीवी, यानी कि मान लीजिए 2-3 हजार रुपए का कोई भी प्रोडक्ट लिया, आपको मिल गया 10,000 पीवी। स्क्रीन पे आप देखते रहिएगा। बस पहला लेवल होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एटमी में आपको 10,000 पीवी करना होता है, और आपको 2 ब्रांच मिलती है, लेफ्ट ब्रांच पे और राइट ब्रांच पे। आप क्या करोगे, लेफ्ट ब्रांच पे किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, सिंपल। अब जब किसी को बताओगे तो सिंपल सी बात है, वो भी प्रोडक्ट लेगा, उसको भी प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो कुछ ना कुछ पीवी उसको भी मिलेगा, राइट। इसी तरीके से राइट वाले ब्रांच पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पीवी, एक आपने किसी और पर्सन को बताया, किसी और पर्सन को बताया, तो उसको भी कुछ ना कुछ पीवी मिलेगा, सिंपल। तो मान लीजिए राइट साइड पे ए नाम के बंदे को बताया, उसको कुछ पीवी मिल गया, लेफ्ट साइड पे किसी बी नाम के बंदे को बताया, उसको भी कुछ पीवी मिल गया। इस तरीके से क्या होगा, आप जैसे पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे पबजी का गेम खेलते हैं ना लोग ग्रुप बना के, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो। तो आपने लेफ्ट ब्रांच पे क्या करा, कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया, आपको कुछ पीवी मिल गए, मतलब उन लोगों को। और इसी तरीके से राइट पे भी, तो लेफ्ट और राइट पे जो पीवी, अगर आपका जैसे 3-3 लाख पीवी होता है, कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, बस आपको सारी चीजें A to Z क्लियर हो जाएगी। 3-3 लाख पीवी जैसे आपका लेफ्ट और राइट पे होता है, आपको पर डे की इनकम मिलती है 1321 रुपए, 1321 रुपए। और मंथली इनकम आप कैलकुलेट करेंगे अगर इसी तरह एक दिन का पर डे का, तो इस तरीके से पूरे महीने की इनकम होती है 34,346 रुपए। जस्ट इमेजिन, सिर्फ अगर एक दिन की इनकम 1321, तो पूरे महीने की 34,346। अब मान लीजिए, अब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको करना क्या, बहुत सिंपल छोटा सा काम, भाई अपने पर्सनल अकाउंट पे अपने पीवी भी बढ़ा लो, यानी कि पीवी को अपग्रेड कर लो। तो आपने क्या करा, 10,000 पीवी से आपने अपना जो नेक्स्ट है वो 3 लाख पीवी कर लिया, और आपने अपने लेफ्ट ब्रांच पे भी 3 लाख पीवी और राइट ब्रांच पे भी 3 लाख पीवी, और आपकी एक दिन के इनकम हो गई 3,964 रुपए, 3,964 रुपए। और इस तरीके से पूरे महीने की इनकम कितनी हो गई, 1,03,064 रुपए, जो आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, राइट। अब ये सोचेंगे, सर जो मैंने 10,000 पर्सनल पीवी करा था, यानी कि जो पॉइंट वैल्यू 10,000 पॉइंट वैल्यू का जब मैंने बिजनेस किया था, क्या मुझे
3 लाख अगर करने हैं तो क्या मुझे 3 लाख अलग से करने पड़ेंगे? नहीं, आपने एक बार 10,000 जो पहले कर लिया, उसके बाद आपको 2,90,000 पीवी और करना है, तानी, और इसके बाद आपका 3 लाख पीवी हो जाएगा। सिंपल है। तो 3-3 लाख पीवी आपका, आप बन जाएंगे। जैसे आपका पर्सनल आईडी पे 3 लाख पीवी हो जाता है, वहां पे आप बन जाते हो एजेंट, और आपके लेफ्ट ब्रांच पे, राइट ब्रांच पे 3-3 लाख पीवी का मैच होता है इनकम। जैसे पीवी मैच होता है तो आपकी पर डे की इनकम होती है 3,964 रुपए। पूरे महीने की इनकम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1,03,064 रुपए। आई होप सभी क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आप अपने 3 लाख पीवी से बढ़ाकर अपने पर्सनल आईडी पे आपने 7 लाख पीवी कर लिया। कितना कर लिया? 7 लाख पीवी। तो 7 लाख पीवी आपने जैसे किया, आप बन जाते हो स्पेशल एजेंट। क्या बन जाते हो? स्पेशल एजेंट। तो और इस तरीके से लेफ्ट ब्रांच पे 7 लाख पीवी, राइट ब्रांच पे 7 लाख पीवी। जैसे 7 लाख पीवी आपका मैच हुआ, आपकी एक दिन का इनकम हो जाती है 7,929 रुपए। सिर्फ एक दिन की इनकम। और पूरे महीने की इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो 2,06,154 रुपए। राइट। देन इसके बाद आता है एक नेक्स्ट लेवल। स्पेशल एजेंट के बाद आपको 7 लाख पीवी के बाद करना होता है 15 लाख पीवी। और जैसे 15 लाख पीवी करते हो, आप बन जाते हो यहाँ पे डीलर। आपको एक रैंक मिलती है डीलर। राइट। सेम इसी तरीके से आपने 15 लाख पीवी अपना कर लिया। अपनी लेफ्ट वाली टीम पे 15 लाख पीवी, राइट वाली टीम पे 15 लाख पीवी। जैसे आपने एक दिन में मैच करा, आपकी एक दिन की इनकम होती है 15,857 रुपए, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज 16,000 रुपए। पूरे महीने की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 4,12,282 रुपए। आसान है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? 15 लाख पीवी से आपको क्या करना होता है? 24 लाख पीवी। यानी कि 15 लाख से 24 लाख पहुंचने पे आपको 24 लाख पूरे नहीं करने, सिर्फ 9 लाख पीवी और करना है आपको, और आपके टोटल हो जाते हैं 24 लाख पीवी, 24 लाख पीवी। और जिस इस तरीके से आपके लेफ्ट में 24 लाख पीवी, राइट में 24 लाख पीवी, आपकी पर डे की इनकम हो जाती है 23,786 रुपए। और ऑन एन एवरेज पूरे साल, पूरे महीने की जो इनकम है वो 6,18,636 रुपए। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए। देन अगर आप इस बिजनेस में 10,000 पीवी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 24 लाख पीवी पे अगर एक बार आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको कभी पीवी करने की जरूरत नहीं है अपने पर्सनल अकाउंट पे। वो आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या है? 24 लाख पीवी से आपने अपनी लेफ्ट में 24 लाख पीवी करा, राइट में 24 लाख पीवी किया। जैसे दोनों साइड आपका मैच होता है, आपका भी 24 लाख पीवी था, आपकी पर डे की इनकम होती है 23,786 रुपए। और पूरे महीने की इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्रीन पे शो हो रहा है 6,18,436 रुपए। देन इसके बाद आपको जब 24 लाख पीवी हो जाता है आपका, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। सेम इसी तरीके से आप उसको क्या करना है, आपकी अपनी टीम में लेफ्ट पे जैसे 60 लाख पीवी होता है और राइट पे भी 60 लाख पीवी होता है, यानी कि मैच होना चाहिए दोनों साइड। राइट। जैसे 60 लाख पीवी मैच होता है, इस तरीके से आपकी पर डे की इनकम होती है 39,644 रुपए। और पूरे महीने की आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो 10,30,744 रुपए। राइट। देन इसके बाद आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत तेजी से आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके लेफ्ट में 2 करोड़ पीवी का बिजनेस होगा और राइट में 2 करोड़ पीवी का बिजनेस होगा, और एक दिन की इनकम आपकी होगी 66,073 रुपए। और पूरे मंथ की इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो 17,17,898। राइट। ऑन एन एवरेज लगभग 18 लाख के पास। इस तरीके से आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में। और इस फिर क्या होगा? लेफ्ट में 5 करोड़ पीवी, राइट में 5 करोड़ पीवी, और आपके एक दिन की इनकम जो होगी 79,287 रुपए। एक दिन की इनकम लगभग 80,000 रुपए। पूरे महीने की आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है 20,61,462। राइट। बहुत सिंपल। तो आई होप सभी लोगों को ये क्लियर है कि इसको बोलते हैं जर्नल कमीशन, जो कंपनी आपको 44% देती है डेली बेसिस पे, यानी कि डेली बेसिस पे आपका इनकम जो है बनता है, और उसको वीकली बेसिस पे कंपनी पे आउट कर देती है आपको। राइट। अब मैंने इसके बाद आपको बताया था 20% आपको मिलेगा मास्टरशिप बोनस। क्या मिलेगा आपको? मास्टरशिप बोनस। तो फटाफट से आप आते हैं मास्टरशिप बोनस पर हम लोग। तो ये देखिए आप सभी लोग, ओके। तो मास्टरशिप बोनस मिलता है आप लोगों को 20%। एटमी के अंदर 7 रैंक होते हैं। सबसे पहला रैंक सेल्स मास्टर, सेकंड डायमंड मास्टर, थर्ड शेरोन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें से 7 रैंक है, उसमें से सबसे पहला रैंक आता है सेल्स मास्टर।
सबसे पहले आपको अचीव करना होता है सेल्स मास्टर। अगर आपने सेल्स मास्टर अचीव कर लिया एडमी में, तो आपको 20% मास्टरशिप बोनस में से 10% सिर्फ सेल्स मास्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एडमी में, राइट। और उसके बाद बचा हुआ 10% जो है वो डायमंड मास्टर, शेरो रोज मास्टर और स्टार मास्टर, डुअल मास्टर, स्टार मास्टर और इंपीरियल मास्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट। देन इसके बाद अब आगे आते हैं हम लोग। अब आप लोग देखेंगे एडमी दुनिया की दूसरी कंपनी से अलग क्यों है। मान लीजिए आज आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, हो सकता है आपसे पहले किसी और ने ज्वाइन किया होगा, राइट। हो सकता है 5 महीने पहले किसी और ने ज्वाइन किया होगा। तो अब आपको समझना है, सबसे पहले रैंक होती है, यानी कि जो सबसे छोटी रैंक है, उसमें कंपनी 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जस्ट इमेजिन, आज तक दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सेल्स मास्टर को 10%, राइट। देन डायमंड मास्टर को 5%, देन शेरोन मास्टर को 2%, स्टार मास्टर को 1.2%, रॉयल मास्टर को 1%, क्राउन मास्टर को 0.5% और इंपीरियल मास्टर को 0.3%। अब आप सोच रहे होंगे सर इंपीरियल मास्टर इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक है। यस, तो हाईएस्ट रैंक वाले को सबसे कम क्यों? भाई उनको तो ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 0.3% पैसा इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब एक एक करके बात करते हैं कि सर सेल्स मास्टर अगर मुझे एडमी में बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूं। तो बहुत सिंपल, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा बस। चलिए, मान लीजिए आपको सेल्स मास्टर बनना है एडमी के अंदर, तो आपका अपनी आईडी पे, यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट पे आपका 7 लाख पीवी होना चाहिए। कितना पीवी होना चाहिए? 7 लाख पीवी। और 7 लाख पीवी बोले तो स्पेशल एजेंट। अब आपको करना है क्या, अपनी लेफ्ट वाली टीम में 25 लाख पीवी और राइट वाली टीम में 25 लाख पीवी, जैसा 25-25 लाख पीवी करते हैं दोनों साइड, आप बन जाते हैं सेल्स मास्टर। आपको 1 महीने में 2 साइकिल पीरियड होता है, 2 बार सेल्स मास्टर बनने का आपको मौका मिलता है। पहला साइकिल पीरियड होता है 1 से लेकर 15 तारीख तक, और दूसरा साइकिल पीरियड होता है 16 से लेकर 30 या 31 तारीख तक। अब आपके ऊपर है कि सेल्स मास्टर आपको कब बनना है। आपको 1 से लेकर 15 के बीच में बनना है या 16 से लेकर 30 या 31 के बीच में बनना है। जिसमें भी मन करता है आप उसमें बन सकते हैं, 1 से लेकर 15 के बीच में या 16 से लेकर 31 के बीच में, राइट। और आपका पर्सनल पीवी अपने अकाउंट पे 7 लाख होना चाहिए, लेफ्ट में 25 लाख, राइट में 25 लाख, आप बन गए सेल्स मास्टर। ऑन एन एवरेज एक सेल्स मास्टर की इनकम होती है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, ऊपर नीचे हो सकता है, 80,000 भी हो सकते हैं, 70,000 भी हो सकती है, राइट। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं आप लोग, राइट। अब आगे बात करते हैं, जैसे आप सेल्स मास्टर बनते हो आपको मिलता है वन टाइम अवार्ड। वन टाइम अवार्ड क्या था? 2 फैम सेट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एटमी के, एटमी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वो मिलता है आपको, और एक इवनिंग केयर का सेट मिलता है, यानी कि 2 सेट फेम के और एक इवनिंग केयर का सेट, ये आपको वन टाइम अवार्ड मिलता है, राइट। देन सेल्स मास्टर के बाद आता है आपका डायमंड मास्टर। सर मुझे सेल्स मास्टर के बाद अगर डायमंड मास्टर बनना है तो कैसे बनेंगे? तो बहुत ही आसान, आप लोग जस्ट स्क्रीन पे देखिएगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी, राइट। डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, 15 लाख पीवी अपने अकाउंट पे करना है। लेफ्ट साइड पे आपको 2 सेल्स मास्टर बनाने हैं, राइट साइड पे 2 सेल्स मास्टर बनाने हैं, यानी कि अभी जो ऊपर बन के आए थे ना सेल्स मास्टर, सेम लेफ्ट में 2, राइट में 2 सेल्स मास्टर बनाएंगे। 15 लाख पीवी आपके खुद के अकाउंट पे होने चाहिए, आप बन जाते हो डायमंड मास्टर एटमी के अंदर। और एक डायमंड मास्टर की ऑन एन एवरेज इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में होती है, क्योंकि बहुत सारे डायमंड मास्टर आज एटमी के अंदर कमा रहे हैं। और जैसा आप डायमंड मास्टर बनते हो, आपको एटमी यहाँ पे आपको लैपटॉप मिलता है 40,000 के आस, 40,000 रुपए का एक लैपटॉप, बहुत जबरदस्त। एटमी के 2 फेम सेट और इवनिंग केयर का एक सेट, ये आपको मिलता है वन टाइम अवार्ड, यानी कि जैसे आप आपकी रैंक प्रमोट होती है, किसी भी साइकिल पीरियड में बन सकते हो, पहले साइकिल पीरियड में या सेकंड साइकिल पीरियड में, राइट। मैंने बता दिया 1 से लेकर 15 के बीच में या 16 से लेकर 30 31 के बीच में। शेरोन रोज मास्टर के बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है शेरोन रोज मास्टर। क्या आता है? शेरोन रोज मास्टर। सर मुझे शेरोन रोज मास्टर बनना है तो कैसे बना जाए? तो बहुत आसान, आपको पर्सनल पीवी पे 24 लाख पीवी करना है, 2 लेफ्ट में डायमंड मास्टर बनाइए, 2 राइट में डायमंड मास्टर बनाइए, आप बन जाते हो शेरोन रोज मास्टर। और जैसे शेरोन रोज मास्टर बन जाते हो, आपको कंपनी वन टाइम अवार्ड देती है 1,20,000 रुपए कैश, 2 टिकट्स बाहर के लिए, वो भी 3 से 4 दिन के लिए, और पर पर्सन जो होता है वो 50,000 रुपए के आसपास का होगा। क्लियर है? देन इसके बाद शेरोन रोज मास्टर के बाद आता है आपका स्टार मास्टर। स्टार मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना? वही 24 लाख पीवी जो आपका पहले था। 24, मैंने कहा था ना, अगर एक बार आप 24 लाख पीवी करते हो, देन उसके बाद आप सारे रैंक अचीव कर सकते हो। स्टार मास्टर बनने के लिए आपको 2 लेफ्ट में शेरोन रोज मास्टर चाहिए, 2 राइट में शेरोन मास्टर चाहिए, और आप जैसे शेरोन रोज स्टार मास्टर बनते हो, जैसे आप स्टार मास्टर बनते हो, वैसे आपको कंपनी देती है 6 लाख रुपए कैश और 4 टिकट्स अवेलेबल देती है बाहर कंट्री के लिए 3 से 4 दिन के लिए। बहुत सिंपल। अब आते हैं, और एक स्टार मास्टर की ऑन एन एवरेज इनकम आप 6 7 8 लाख 10 लाख हो सकती है, राइट, इतनी होती भी है।
स्टार मास्टर के बाद आते हैं हम आगे रॉयल मास्टर। अब आएगा आप लोगों को और ज्यादा मजा। रॉयल मास्टर बनने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? सेम वही 24 लाख पीवी अपने पर्सनल अकाउंट पे, लेफ्ट में 2 स्टार मास्टर, राइट में 2 स्टार मास्टर। और जिस दिन आप रॉयल मास्टर बनते हैं एटमी के अंदर 30 लाख रुपए कैश आपको एटमी देती है। 1,20,000 रुपए पर मंथ का स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलूं तो 1,20,000 रुपए का आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है जो आपको हर महीने खर्च करना होता है। सोच के देखिए आपने क्या। और इसके अलावा कार रेंटल फी 60,000 पर मंथ। 4 टिकट्स आपको 10 से 11 दिन के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं कंपनी की तरफ से। 1 टाइम अवार्ड मिलता है आपको। आप जो जनरल डेली बेसिस पे जो इनकम कमा रहे थे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, जो मास्टरशिप रैंक का इनका जो इनकम आ रही थी वो भी आएगी आएगी, लेकिन उसके अलावा 1 टाइम अवार्ड आपको ये सब भी मिलेगा। और एक रॉयल मास्टर की इनकम अभी मैं रिसेंटली बताता हूं, एक हमारे जो बॉस सीनियर अपलाइन है उनकी रिसेंटली 1 महीने की इनकम रॉयल मास्टर थे वो 65 लाख रुपए के आसपास थी, 65 लाख, राइट। चलिए इसके बाद आता है फटाफट से रॉयल मास्टर के बाद आते हैं हम लोग क्राउन मास्टर पे। और क्राउन मास्टर बनने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। 24 लाख पर्सनल पीवी आपके आईडी पे होने चाहिए। 2 लेफ्ट में रॉयल मास्टर जो भी आप ऊपर बने थे ना सेम वही, और 2 राइट में रॉयल मास्टर, और इस तरीके से आप बन जाते हो क्राउन मास्टर। जिस दिन आप क्राउन मास्टर बनते हैं कंपनी आपको 1 टाइम अवार्ड देती है, 1,80,00,000 रुपए कैश, 3 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज, एक लग्जरी कार, और साथ ही साथ आपको 10 से 11 दिन के लिए 4 टिकट्स मिलते हैं बाहर कंट्री के लिए। जस्ट इमेजिन 1,80,00,000 रुपए कैश, 3 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी, यानी कि डेबिट कार्ड आपको एक मिल जाता है और एक लग्जरी कार मिलती है। आप सोचिए क्राउन मास्टर के बाद आपको मिलता है, देन इसके बाद आता है इंपीरियल मास्टर। ये वो रैंक है जिसके लिए आज हम सभी लोग पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इतना जबरदस्त, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा और बहुत ही जबरदस्त। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपको करना क्या? 24 लाख पीवी सेम। सर ये तो बहुत अच्छा है, 24 लाख पीवी एक बार कर लो, उसके बाद तो सर जस्ट रैंक अचीव करना है, बस करना क्या है। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना है? आप 2 लेफ्ट में क्राउन मास्टर बनाने, 2 राइट में अपनी टीम में क्राउन मास्टर बनाने, और जिस दिन आप क्राउन मास्टर इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं उस दिन कंपनी आपको नगद कैश में 6 करोड़ रुपए देती है। 6 करोड़, 6 CR। जस्ट इमेजिन, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी जो इतना बड़ा अमाउंट कैश में दे। 6 लाख रुपए पर मंथ स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी आपको एटमी की तरफ से 1 टाइम अवार्ड मिलता है। एक लग्जरी कार जो 50 लाख रुपए की होती है वो भी आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। इवन आपको ड्राइवर रखना है तो ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी 50 रुपए पर मंथ देती है। और एक 1700 स्क्वायर फीट में आपको एक ऑफिस का जो है पर्टिकुलर आपको क्या मिलता है, 1700 स्क्वायर फीट में ऑफिस मिलता है। उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल असिस्टेंट, सोच के देखिए पर्सनल असिस्टेंट, उसकी भी पर मंथ की सैलरी कंपनी देती है 50 रुपए। और देन 10 से 11 दिन के लिए आपको टिकट्स मिलते हैं बाहर कंट्री के लिए। तो ये है इंपीरियल मास्टर, और इस रैंक के लिए आप सभी लोग यहां पर मेहनत कर रहे हैं। और जस्ट सोचिए कि मैं कह रहा हूं अगले 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, अगले 4 साल में अगर आप इस रैंक को अचीव कर लेते हो तो सोचिए जो आप जनरल कमीशन पैसा बना रहे थे डेली बेसिस पे 80,000 रुपए का, वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे। जो मास्टरशिप रैंक आ रही थी आपको वो तो आएगी ही आएगी। लेकिन सोच के देखिए ये सारे अवार्ड आज से 3 साल 4 साल बाद आपके घर में आएंगे, तो आप ही बताइए कैसा रहेगा। 6 करोड़ रुपए का कैश अमाउंट आएगा, तो सोच के देखिए कैसा रहेगा, राइट। तो ये इस तरीके से, और 6% एजुकेशन सेंटर कमीशन, जिनके पास एजुकेशन सेंटर आता है उनको भी 6% कमीशन एजुकेशन सेंटर का भी मिलता है, राइट। अब इसके साथ साथ आप देखिए एटमी के अंदर लीडर्स क्लब है। लीडर्स क्लब क्या होता है? जो लोग लीडर्स क्लब में आते हैं वो पर एनम $1 लाख का पैसा बना रहे हैं। जो रॉयल लीडर्स क्लब में आते हैं वो $2 लाख पर ईयर बना रहे हैं, और जो क्राउन लीडर्स क्लब में आते हैं वो $4 लाख इनकम बना रहे हैं। अब इसको इंडियन करेंसी में अगर बताऊं तो 1 लाख को आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 70 रुपए से, ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपए पर एनम। जस्ट इमेजिन, क्या कोई और ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप महीने का या साल का इतना बना सकते हो? एक क्राउन, एक इंपीरियल मास्टर करोड़ों रुपए बना रहा है आज एटमी से, राइट। ये आप कहीं भी चेकआउट कर सकते हो, गूगल पे जाके, यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी, राइट। ये सारी चीजें हैं, सबसे ज्यादा मिलीनियर्स इस इंडस्ट्री ने दी है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपने पहले साल ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद पहले साल कोई पैसा नहीं आया, आपने कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा। फिर हमने दूसरे साल काम किया इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, आपको कोई पैसा नहीं आया, बुरा लगेगा ना। आपने तीसरे साल फिर
मेहनत किया, बहुत शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आपको कोई पैसा नहीं आया। आपने चौथे साल फिर मेहनत करी, आपको 1 रुपया नहीं मिला। 5वें साल आपने फिर मेहनत करी इस बिजनेस में, आपको 1 रुपया नहीं मिला। कैसा लगेगा आप लोग? क्या आप लोग काम करेंगे या छोड़ देंगे? हो सकता है कुछ लोग 1 साल के अंदर छोड़ दे, हो सकता है कुछ लोग 2 साल के अंदर छोड़ दे, हो सकता है कुछ लोग 5 महीने के अंदर छोड़ दे, हो सकता है कुछ लोग 2 महीने में इस बिजनेस को क्विट कर दे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं कि मान लीजिए जो इंपीरियल मास्टर बनने पे अगर आज से 6 साल बाद आप इंपीरियल मास्टर बन जाते, क्या बन जाते? इंपीरियल मास्टर, और आपको सिर्फ 6 करोड़ रुपए कैश में अगर कंपनी देती है, तो सर आप लोग ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा कि 6 करोड़ रुपए अगर मुझे 6 साल बाद मिलता है, तो ऑन एन एवरेज 1 साल का 1 करोड़ रुपए, 1 साल का 1 करोड़ रुपए, और 1 साल में होते 12 महीने, और 12 महीने को अगर मैं 1 करोड़ रुपए से डिवाइड कर, 1 करोड़ को 12 महीने से डिवाइड कर दूं, तो पर मंथ की इनकम 8 से 9 लाख रुपए बनती है। 8 से 9 लाख रुपए। जिस दिन आपने एडमी ज्वाइन किया, उस दिन से ही आप 8 से 9 लाख रुपए महीना बनाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ये गेम समझने का है। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो इस बिजनेस में बहुत इजिली इस बिजनेस को करता है। और देन आज सभी लोग जो भी इस बिजनेस को करता है, वो एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग माइंडसेट से आता है। और आज हम सभी लोग इस बिजनेस में, क्योंकि हमें पता है कि हम स्टार्टिंग से ही 8 से 9 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। ये सिर्फ हमें दिख रहा है जो इस बिजनेस में एटमी को जो आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स आज एटमी में काम कर रहे हैं, उन सभी को दिख रहा है। लेकिन आज के बाद आप सभी लोगों को भी दिख रहा है, क्योंकि आज मैंने सारी चीजें आप लोगों को, सारी कैलकुलेशन बता दी है, और डिसीजन आपका है कि आपको एटमी करना है या नहीं करना है। और इससे जबरदस्त आपको मौका शायद ही कभी मिले। आज मैं बता रहा हूं, कल आपको कोई और बता रहा होगा। मौका आपके पास है, आज चौका लगा दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। आज ऐसे मौके पे जब अगर मौका आया है, तो क्या इसे छोड़ देना अच्छा रहेगा या इसको ज्वाइन कर लेना अच्छा रहेगा? और करना क्या है? बहुत सिंपल। आपको किसी भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट लेना और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, सिंपल। जो मैं अमेज़न से करता था, वही सेम आज मैं एटमी से कर रहा हूँ। अमेज़न आपको प्रोडक्ट दे देती है, पेमेंट कर देते हो। यहाँ से क्या मिला? एटमी से आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, बिजनेस करने का मौका मिल गया, और आपको इनकम बनाने का भी मौका मिल गया। जस्ट इमेजिन, दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, आप गूगल सर्च कर लो, दुनिया की कोई भी चीज जाके सर्च करो, आपको कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आज एटमी में मिल रहा है। ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ, I love direct selling business, I love network marketing business, I love Acme, and मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में आकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, और आज हम बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, और हमारे जो सीनियर लीडर्स है उसके साथ। और साथ साथ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में आते हो, लास्ट कुछ मिनट आप लोगों को लूंगा, मैंने बिल्कुल टाइम विद इन अ टाइम खत्म कर दिया, और लास्ट 1 से 2 मिनट आप सभी लोगों का, लास्ट 1 से 2 मिनट, कितने लोग हैं हमारे साथ, जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन करते हो, तो आप पैसा तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन साथ साथ आपको पब्लिक स्पीकिंग करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप का अच्छा मौका मिलेगा, आपको इस सेल्स की स्किल्स सीखने को मिलेगी, आपको लीडरशिप सीखने का मौका मिलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखने का मिलेगा, आपको सिचुएशनल विजडम को सीखने का मौका मिलेगा। राइट, यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब व्हाटएवर जो भी सोशल मीडिया, उसको हम कैसे यूज करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनल बिल्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो आज मेरी टीम इंटरनेशनल ही है। मैं 20 साल का हूं सिर्फ एटमी के अंदर, हो सकता है मुझसे कोई छोटा भी ना हो, आज मैं 20 साल का हूं, और इस इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से काम भी कर रहा हूं, और 20 साल की उम्र में मेरी 2 से 3 कंट्री में मेरी टीम भी है, 2 से 3 कंट्री में। और अभी आने वाले समय में, अभी सर ने जैसा आप लोगों को पता है, 70 से 75 कंट्री है जहां पे एटमी लॉन्च होने वाली है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, अगर अभी मेरी कल एक ज्वाइनिंग निकली, इंटरनेशनल ज्वाइनिंग, मैंने वहां पे एक इंसान को ज्वाइन कराया इस बिजनेस को, समझिए पूरा साउथ अफ्रीका मेरे अंडर में। अगर आप इस बिजनेस, अगर आपको सीखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है, जस्ट यू कैन ज्वाइन द एटमी, एंड माय बेस्ट विशेस विद यू, एंड आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोगों ने इतना ध्यान से मुझे सुना है। टिल देन टेक केयर, ऑलराइट, माय बेस्ट विशेस विद यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, कीप स्माइलिंग, कीप स्पार्कलिंग, एंड ओवर टू यू राकेश सर, एंड थैंक यू सो मच सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। राइट राइट, थैंक यू सो मच शाहिद, थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्रेजेंटेशन गाइस। आप देखो, आपको चीज समझ में आएगा इस बिजनेस के अंदर एक 20 साल के नौजवान ने इस बिजनेस को कितने गहराई की बातें कह गया।
जो पैसा अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पैसा को नोशनल वैल्यू, एक्चुअली मैं समझाना ये चाह रहा था आपको, एक नोशनल वैल्यू इंग्लिश में टर्म होता है। नोशनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा इनकम, राइट। एक बार शायद उसको शेयर जो कहते हैं स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर देना, राइट। थैंक यू सो मच। अब आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें आपको ये कहना बताना मैं चाह रहा था कि आप एक नोशनल वैल्यू जो होता है ना, कि जैसे प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, रियल स्टेट में जब कोई बिल्डर जब कोई अपार्टमेंट बना रहा होता है, कोई सोसाइटी को डेवलप कर रहा होता है, तो उसके पॉकेट से पैसे भी लगते जा रहे थे, टाइम भी, वो ताकत भी झोंक रहा है, पैसे भी झोंक रहा है, और दुनिया भर की प्रॉब्लम को झेल रहा है, राइट। शुरुआत में इनकम तो नहीं होती ना उसकी रियल स्टेट में, बेचारा लोन लेके बैंक के पास जाता है, पहले लोन लेता है, फिर क्या वो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराता है, कंस्ट्रक्शन डिजाइन को कंप्लीट कराता है, उसमें पैसे लगते हैं। बैंक के पास लोन लेने गया, वहां पे उसको पैसे सेटिंग बैठाने पड़ते हैं, उसके बाद लेकर के अपने वर्कर्स से अपने वो अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करता है, वहां पे पैसे लगते हैं, हर जगह पे पैसे लगते हैं, राइट। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है, शुरू के 6-7 महीने में आपके पॉकेट से पैसे लग रहे हैं, बैंक के से जो लोन लिया वहां के पैसे खर्च हो रहे हैं, आपका एफर्ट लग रहा है, आपकी ताकत लग रही है, आपको मिल कुछ नहीं रहा है, तो क्या वो बिजनेस नहीं है? लेकिन एक बिल्डर जो होता है वो विजनरी होता है, राइट। एक बिल्डर जो होता है वो बहुत लंबे दूरी तक का वो चीजें देखता है, राइट। लंबे इसलिए मतलब उसको नजर, उसको समझ में आता, उसको मालूम है कि जो मैंने बना के तैयार किया है 6 महीने बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी, और वही शायद आपको समझाना चाह रहा है। आज आपके पास इनकम नहीं है, लेकिन आप एक नोशनल वैल्यू आपके पास है। अगर आप काम कर रहे हैं तो वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो आज नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद मिलेगा, मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आप नहीं काम कर रहे हो, अगर आप केवल देख रहे हो दूर बैठ करके, तो वो पर डे का नोशनल वैल्यू जो शायद पर डे की जो इनकम बता रहा है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप विजुअलाइज कर सकते हो कि यार वो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं और डेली बेसिस पे कर दूं तो मैं पर डे का इनकम इतना होता है, राइट। अगर आप कर रहे हो तो इनकम आपका एक्यूमुलेट हो तो रहा है, भले दिख नहीं रहा है लेकिन एक्यूमुलेट हो रहा है। दोस्त, इस चीज को समझिए आप। लेकिन अगर आप नहीं काम कर रहे तो एवरी डे यू आर लूजिंग योर मनी, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। लास्ट सेशन में ले चुका हूं, आप लोगों को मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या पावर होती है। दोस्त, ये इंडस्ट्री आपको दुनिया में, आपने जीवन में जो कुछ सोचा है ना, वो करके देगा। वो चाहे आपका इमोशनल ड्रीम हो, या आपका पर्सनल ड्रीम हो, या प्रोफेशनल ड्रीम हो, कोई भी चीज आपने सोच कर रखा है ना, आप इस बिजनेस से पा सकते हो। दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी होता तो एटलीस्ट मैं तो कर रहा होता। मैंने किया है बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में घुसा हूं, पैसे लगाया हूं, लॉस खाया हूं। बड़ा काम करने के लिए विदाउट सब कुछ, सारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ खड़ा है, आपके अपलाइन आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ टीम खड़ी है, आपके साथ पूरी की कंपनी की मैनेजमेंट खड़ी है। कैसे फेल हो जाओगे आप? अगर इस इंडस्ट्री में, अगर आप इस बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पाए, इस बिजनेस में अगर सक्सेस नहीं मिला, तो गलती से भी किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हाथ भी मत डालिएगा, क्योंकि वहां पे आप लॉस ही खाओगे। इससे आसान, इससे सिस्टमैटिक बिजनेस बाजार में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाने वाले अथाह हैं हिंदुस्तान के अंदर, और एटमी में आप लोग हैं, किस्मत आपकी अच्छी है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। इस बिजनेस में आपने राइट समय पे डिसीजन लिया, और इस बिजनेस में आप साथ में हमारे साथ हो। हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़िए, और ये डेडिकेशन के साथ बढ़िए। टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, और दिखा दीजिए दुनिया को कि भाई एटमी के अंदर कितनी पावर है। क्योंकि लोग आपके सक्सेस को देख के, कई लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। एक चीज में याद रखिएगा इस बिजनेस में, आप जब आगे बढ़ोगे, आपको देख करके लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। सो मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है आप लोगों को इस, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं 15 साल कॉर्पोरेट में जो हो गए, 15 साल नौकरी करते हुए हो गए, और राजस्थान क्या, मैंने आज लगभग झारखंड में, बिहार में, झारखंड बिहार पूरे स्टेट के अंदर मैं काम कर चुका हूं। मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर काम कर चुका हूं, राजस्थान स्टेट के अंदर मैं काम कर चुका हूं, मैं बैंगलोर में रह चुका हूं, बैंगलोर में काम कर चुका हूं, और यूपी में भी काम कर चुका हूं। तो ये चारों, ये सब स्टेट का मेरे पास एक्सपोजर है। मैंने बहुत तरीके से काम कर लिया, बहुत अलग अलग कंपनी में काम कर लिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम कर लिया, टेलीकॉम में काम कर लिया, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूं। इसके अलावा कई सारे हमने छोटे छोटे बिजनेस में मैंने प्रैक्टिस कर ली। सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि देखो, इस बिजनेस में अपनी ताकत को झोंको। अगर आप अपने बच्चों को सिक्योर करना चाहते हो, अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हो, बिजनेस इज ट्रांसफरेबल। आज आप करोगे, कल आपका फ्यूचर, कल आपके आने वाला पीढ़ी इस बिजनेस को एंजॉय करेगा। इस चीज को समझिए दोस्त।
अब पीढ़ी की बात छोड़ो ना, इस बिजनेस में 5 साल का टारगेट, 3 साल का टारगेट लेके चलिए। 3 साल में भी अगर आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर जाते हो या डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर जाते हो, आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है। देखो 2.5 लाख 3 लाख रुपया जो भी आज आपके एग्जिस्टिंग सैलरी है, जहां भी आप 50,000 कमाते हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हो, 2 लाख महीना कमाते हो, सर उसमें 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख एड ऑन हो जाए तो लाइफ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अगर बदलेगी तो किसको काम करना पड़ेगा? कौन आएगा आपको ये काम करवाने के लिए? कोई नहीं आने वाला। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और इस बिजनेस को आज हंसते हंसते कर लो, वरना कल मजबूरी में काम ये करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बिजनेस को आज हंसते हंसते कर लीजिए, एंजॉय करते हुए कर लीजिए। आपका नहीं तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो कल मजबूरी में ये बिजनेस करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, आपके बच्चों को ये बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्त, या तो आप वेट कीजिए कि आपके बच्चे बिजनेस को ज्वाइन करके वो स्ट्रगल करें, या आप उनको अंपायर खड़ा करके दे दो। डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने पेशेंसफुली इस बिजनेस को सुना, 1-1.5 घंटा समय निकाला, और आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन में मजा आया होगा, आपने समझा होगा। इस बिजनेस के साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ काम में आगे निकलिए। और जो भी आपके प्लानिंग है, डिस्कशन है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए और काम को आगे बढ़ाइए। राइट, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। सेशन को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, किसी के जहन में कोई बात है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहता है, प्लीज आप लोग अपना अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। एनीवन? हेलो हेलो, या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, या अभिमन्यु प्लीज। यस यस, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से कंपनी का प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन किए हैं, और मैं साहिद जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जो कि इतने बेहतरीन तरीके से और कंपनसेशन प्लान के बारे में बताएं। और मैं बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और एंजॉय मतलब इस मीटिंग को लिया, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। और बस मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूँगा कि मतलब इस बिजनेस में आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला है। और जैसे कि IDSA का रिपोर्ट, जो कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है, वो कहता है कि आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री 5 गुना होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इतना बस सिर्फ कहना चाहूँगा कि और मतलब वेट मत कीजिए, लग जाइए। और मैं सिर्फ छोटा सा विजन लेकर आया हूँ। छोटा नहीं, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा विजन है। मैं यहाँ समय कमाना चाहता हूँ। आज की जिंदगी में लोग भागा दौड़ी में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। दोस्त, यही है एकमात्र बिजनेस है जो लोग यहाँ पैसिव इनकम बनाएंगे आने वाले समय में। तो थैंक यू सो मच। मैं सबको कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए। दोस्त, ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। 3 जनरेशन आप तो एंजॉय करे, साथ में अपना बेटा भी एंजॉय करे। जब आपका बेटा 20-22 साल का, जब वो पढ़ लिख के जब वो निकलेगा, वो नौकरी नहीं करेगा, आप इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हो और अपने बेटा को इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जिसने ये 3 जनरेशन का बिजनेस को समझ लिया, वो आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। तो मेरे लिए इतना ही सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साहिद जी, थैंक यू राकेश सर, और थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच अभिमन्यु। और बहुत ही आपने बहुत दिल की बातें हैं ये सब। ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस में कभी कभी आदमी को इमोशनली भी सोचना चाहिए। क्या आपको लाइफ में जो आज आप लाइफ जी रहे हो, क्या यही लाइफ आपको चाहिए था या इससे कुछ अलग लाइफ चाहिए था? जो बच्चों को आज आप एजुकेशन दे रहे हो, क्या ये वही स्टैंडर्ड है जो और उससे बेटर करना चाह रहे थे? आज जो आप जो गाड़ी चला रहे हो, क्या वही गाड़ी आपने कभी सोची थी कि आज या फिर वही गाड़ी आपके पास है जो आपने कभी सोची थी? अगर है तो बिल्कुल वही काम करो। अगर वो गाड़ी आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी से अगर बाहर निकलना है तो आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर तो एज यूजुअल लाइफ जो चल रही है वो चलती ही रही, उसमें कोई रोक टोक कर नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। समय काफी हो चुका है, यहाँ पे हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नेक्स्ट सेशन में वापस मिलेंगे और उसके लिए आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। कुछ बड़ा इवेंट आप लोग के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग को अपडेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड बाय एंड विश ऑल द बेस्ट। या शाहिद? Yeah, good night, good morning to all of you. All the best. My best wishes with you. Keep smiling, keep sparkling, keep sparkling. Good night, good night, good night, good night, good night.